तो यूनिट नंबर 3 में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो टॉपिक नंबर 5 आता है वो है एक्स्ट्राडिशन एंड अजाइलम। तो एक्स्ट्राडिशन में एक तो एक्ट आता है हमारा, एक्स्ट्राडिशन एक्ट है हमारा 1962 का, जिसमें ट्रीटी और ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली सबसे पहले एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि ब्रिंगिंग बैक समवन हु रेन अवे फ्रॉम योर कंट्री आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। अगर आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री में किसी ने कोई क्राइम किया और उसे लगता है अब मैंने क्राइम कर दिया, अब मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, तो वो इस वजह से अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। तो उसकी वजह से उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट आया वो आया एक्स्ट्राडिशन, कि ऐसे पर्सन को बाहर से बुलाना जो अपनी का एक कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग गया है। तो ये मतलब होता है एक्स्ट्राडिशन का। अब इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है आउट डिटेरे आउट जुडिकेयर। इसका मतलब होता है या तो उस कंट्री को, जो ये हमारी कंट्री से क्राइम करके भागा, या तो उसे इरेडिकेट करो, वापस भेजो, या फिर उसको प्रोसिक्यूट कर दो। तो ये टर्म याद रखनी है। इसी तरीके से इंडिया ने 48 कंट्रीज़ के साथ एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी साइन कर रखी है। इसका मतलब है कि अगर उन 48 कंट्रीज़ में इंडिया का कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके भाग जाता है, तो उस कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस क्रिमिनल को इंडिया में वापस भेजेगा, उन 48 कंट्रीज़ की। और सिमिलरली अगर उस कंट्री से कोई क्राइम करके हमारी कंट्री में भाग जाता है, उन 48 कंट्रीज़ से जिनके साथ हमारी ट्रीटी हो रखी है, तो हमें भी वो पर्सन वापस भेजना पड़ेगा। और इसी तरीके से एग्रीमेंट है 11 कंट्रीज़ का हमारे साथ इंडिया के साथ। बट ऐसा नहीं है कि किसी को भी, मतलब इसमें भी कुछ रूल्स आते हैं कि जो फॉलो करने पड़ेंगे उस पर्सन को वापस भेजने से पहले। जैसे कि सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी। जो क्राइम करके वो क्रिमिनल भागा है, वो क्राइम ऐसा होना चाहिए जो दोनों ही कंट्रीज़, एक तो हमारी कंट्री में भी वो क्राइम होना चाहिए और जिस कंट्री में वो भागा है उस कंट्री में भी उसको क्राइम मानते हो। अगर इस तरीके का कोई क्राइम किया है तभी वो जो दूसरी कंट्री है वो बाउंड है उसको वापस भेजने के लिए। और दूसरा है रूल ऑफ स्पेशलिटी। रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या आता है, इसमें यह है कि अगर वो दूसरी कंट्री उस क्रिमिनल को वापस भेज रही है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, कि हम बताते हैं कि इसने ये XYZ ऑफेंस कर दिया है, तो ये रूल ऑफ स्पेशलिटी का मतलब ये होता है कि हम, जो हमारी वाली कंट्री है, वो उसको सिर्फ उसी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट करेगी, उसी XYZ ऑफेंस के लिए। किसी दूसरे ऑफेंस के लिए हम उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते कि हमने बोला कि हमको इसलिए ये क्रिमिनल वापस दे दो क्योंकि इसने ये वाला ऑफेंस किया है, लेकिन यहाँ पे बुला के हमने उसे दूसरे ऑफेंस के लिए ही पनिशमेंट दे दी। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए रूल ऑफ स्पेशलिटी। इसके अलावा कुछ अदर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है ना। नेचुरल जस्टिस में फेयर ट्रायल दिया जाएगा उसको, है ना, एडवोकेट दिए जाएंगे उसको भी, प्रॉपर कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ठीक है। कोई भी बेकार में टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ह्यूमन कंडीशंस में, अगर उसे जेल में रखा जाता है तो ह्यूमन कंडीशंस में रखा जाएगा। तो ये कुछ अदर प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक्स्ट्राडिशन के टॉपिक में आते हैं। अगर किसी भी क्रिमिनल को एक्स्ट्राडिट करना है, वापस बुलाना है, तो ये सारी जो रूल्स हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें बस ये याद रखना है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का, और मीनिंग क्या होता है और क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है जाइलम। जाइलम का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी इंडिविजुअल को जब उनकी उनकी खुद की कंट्री में उन्हें अगर कोई खतरा होता है। तो जैसे रेफ्यूजीज़ होते हैं, इसी तरीके से एक जाइलम भी होते हैं, जाइलम सीकर्स भी होते हैं। और इसके लिए जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है UDHR में। इसमें बताया गया है कि हर किसी के पास राइट है, एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक एंड टू एन्जॉय इन अदर कंट्रीज अजाइलम। तो इसका यही बेसिक मतलब है कि प्रोटेक्शन देना, इम्यूनिटी देना किसी भी स्टेट को, बाय अ स्टेट टू एन इंडिविजुअल, जब उन्हें अपनी कंट्री में प्रोसिक्यूशन का खतरा रहता है। अब दो तरीके से अजाइलम हो सकते हैं, टेरिटोरियल हो सकता है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। टेरिटोरियल में होता है कि जब आप कंट्री के अंदर, जैसे हमने अपनी कंट्री में उसको, किसी भी पर्सन को एक जगह दे दी, तो वो हो जाता है टेरिटोरियल, किसी टेरिटरी के अंदर। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होता है किसी टेरिटरी के अंदर ना हो करके फिजिकल टेरिटरीज़ के बाहर होना, जैसे कि शिप्स पर दिया जाता है ना, तो एम्बेसी में दे दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जाइलम। और इसमें जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में जो वॉर शिप्स होती है ना, नॉर्मली उन पर ही जाइलम दिया जाता है। जो मर्चेंट वेजल्स होते हैं ना, जिनमें ट्रेड, जो गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनमें नहीं दिया जाता है। और जो टेरिटोरियल जाइलम है वो भी कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कि नहीं दिया जाता है, जिन क्राइम्स में आप ये सीख नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई भी ऐसा क्राइम कर दिया जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, जो पीसफुल पीस के अगेंस्ट कोई क्राइम किया है, या कोई अगर वॉर क्राइम किया है, तो इन कंडीशंस में आप जाइलम सीख नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट जो पॉइंट आता है वो है अटेंडेंट क्लोज। ये पूछा जाता है ये वाला क्लोज भी,
इस क्लोज को बोलते हैं बेल्जियन क्लोज। बेल्जियन क्लोज याद रखना है, टेंटेन क्लोज याद रखना है, दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें यह है कि अगर आपने किसी भी अपने स्टेट में किसी का मर्डर कर दिया है, मतलब हेड ऑफ़ द स्टेट का किसी का मर्डर कर दिया, हेड ऑफ़ द स्टेट का मर्डर कर दिया है, या फिर उसके किसी फैमिली मेम्बर का मर्डर कर दिया है, तो इसी पॉलिटिकल ऑफेंस में कंसिडर नहीं किया जाता, इसको भी नॉर्मल मर्डर के केस में ही कंसिडर किया जाता है। इसी को बोलते हैं बेल्जियन क्लोज। तो ये क्लोज याद रखना है, बेल्जियन क्लोज, और एक एक्ट याद रखना है, और बेसिक मतलब क्या है, UDHR का आर्टिकल 14। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। कुछ इसकी कन्वेंशंस भी हैं जो एक साथ मैं किसी वीडियो में डाल दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं, देख लेना, वहाँ से नोट डाउन कर लेना कोई जो भी उनकी इंपॉर्टेंट कोई भी अदर कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स। तो